नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह है। सहाबा के बाद रिज़वानुल्लाह अजमईन तशरीफ फरमा है। करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम उस सातों के ऊपर कि जिस सातों के अंदर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अतहर से फैज़ को तक़सीम फरमाया करते हैं। और ऐसे ही सलाम उन हस्तियों के ऊपर कि जो हस्तियां बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अफ़आल को भी देखती, आवाज को भी समात करती और आंखों से बद्दुआ के चेहरे को भी लेकिन दोस्तान मोहतरम, आंख सबकी है लेकिन देखता कोई कोई है। कान सबके हैं, सुनता कोई कोई है। दिल सबके हैं लेकिन इश्क का महवर और मरकज जो है बनता कोई कोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, हैदरी, या अली, आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ जिंदाबाद। और जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कान के साथ कान की अफादियत शुमूलियत भी दे दे, वो रब के खास करम में आ जाता है। जिसको रब कायनात आंख भी दे लेकिन आंख के साथ पहचान भी दे दे, वो रब की रहमत में है। और जिसको अल्लाह दिल भी दे और दिल भी अल्लाह ऐसा दे कि दिल इश्क मुस्तफा का मरकज़ व महवर बन जाए, तो ये शख्स भी अल्लाह की रहमत में है। ऐ दोस्तान मोहतरम, दुआ मांगो कि अल्लाह इस वजूद को जो है हर नेमत की अफादियत से बाखबर कर दे। और बाखबर वही होता है जो किसी सोहबत के संग लग जाता है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन किस्म के लोग थे। एक वो लोग थे जिन्होंने फकत जो है मेरे आका के चेहरे को देखा, उससे आगे नहीं बढ़ सके। और एक वो लोग थे जिन्होंने चेहरे अनवर को देखा भी, समझ भी गए, लेकिन अना जो है उस अना के दायरे में ऐसे फंस गए कि कभी दाएं हो जाते थे, कभी बाएं हो जाते थे। ऐसे लोगों को रब कायनात ने कुरान के अंदर एक लफ्ज से याद किया और वो है मुनाफिक। और एक वो हस्तियां कि जिन्होंने हुजूर को देखा, न सिर्फ देखा बल्कि हुजूर के चेहरे अनवर के असर को अपने सीनों में उतारा। और जिसके सीनों में मेरे आका के रुख अनवर का वो परतवा पड़ गया, अल्लाह ने उनको जो शान दी, जिस नाम से अल्लाह ने उनको मंसूब कर दिया, वो सहाबियत है। अब एक बात याद रखो,
मेरे आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबी, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन दीन का काम, दीन का अंदाज कयामत तक जारी रहेगा। जैसे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, ऐसे ही सहाबियत का भी दरवाजा बंद हो गया। मेरे आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जाहिर एतबार से जब तशरीफ ले गए, अब एक इश्क की बात है, इसमें जरा शामिल कर लूं। 3 दिन तक आपके जिस्म अतहर को आपके हुजरे में लिटाया गया। सहाबा आते थे, हुजूर के चेहरे को देख लिया करते थे। फिर फैसला हुआ कि अब आपके जिस्म अतहर को अब लहद शरीफ में उतारा जाए। अल्लाह अकबर। इस पर एक बात याद आ गई, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आलिम शेख गुजरे हैं। औरंगजेब उनकी बारगाह में जाया करते थे। एक दिन गए तो जब बैठ गए, मुल्ला जीवन ने नजर उठाई, देखा, कहा कि औरंगजेब कुछ परेशान लगते हो, वजह क्या है? उसने कहा कि हजरत, अंधेरे से बड़ा डर लगता है। रात को जब अपने खिलवतगाह में, ख्वाबगाह में जाता हूं, अंगीठी भी जलती है, शमदान के अंदर शमे रोशन होती है। परसों रात जब अपने बिस्तर पर लेट गया, यकलख्त पता नहीं क्या हुआ कि शमे भी गुल हो गई, अंगीठी भी ठंडी हो गई, सारी रात नहीं सो सका। अपने आप से मुखातिब किया कि ऐ औरंगजेब, हिंदुस्तान का बादशाह है और तू एक मामूली सी रोशनी भी जब रुखसत हो जाए, तेरी नींद रुखसत हो जाती है। तेरे हुकूमत का चर्चा है, लेकिन ऐ औरंगजेब, एक ऐसी जगह जाओगे जहां तेरी हुकूमत नहीं है। उस अंधेरे के लिए क्या किया है? अल्लाह अकबर। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कहते हैं पूछो अहले ज़िक्र से जिस बाबत में तुझे मालूम नहीं। इशारा जो है ना सोहबत की तरफ है। कहते हैं ऐसे लोगों के करीब हो जाओ जो तेरे जहन के, दिल के तालों को खोल दे। मिनज़्ज़ुल्मात इलन नूर, अंधेरे से निकाल करके तुझे रोशनी की तरफ कर दे। कौन सी रोशनी? ये जो रोशनियां, ये जो बल्ब लगे हुए हैं, ये वाली रोशनी नहीं। ऐसी रोशनी अगर अंधेरा भी हो जाए, तेरे दिल की रोशनी तुझे रास्ता दिखाना शुरू कर दे। तेरे फिक्र की रोशनी रास्ता दिखाना शुरू कर दे। हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की, मुस्कुराए और कहने लगे, औरंगजेब तू तो बड़ा आशिक किस्म का शख्स है। जितने भी मुगलिया बादशाह गुजरे हैं उसमें तेरा किरदार जो है ना सबसे जुदा गाना है। तुम जिसका जिक्र करते हो, जिसका कसीदा पढ़ते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, जब तक वो रूए जमीन के ऊपर रहे, अल्लाह ने 14 तबक रोशन कर दिए। जब आप दुनिया से रुखसत हो करके जेरे जमीन आप आराम फरमा हो गए, अल्लाह ने जमीन के अंदर 14 तबक रोशन फरमा। अब जो आशिक होगा, अब जो हुजूर का गुण गाने वाला होगा, दीन का खादिम होगा, बेलोस जो है दीन के लिए दौड़ लगाने वाला होगा, वो तो कब्र में जाता बाद में है। मेरे आका पहले ही से उसके लिए कब्र गुले गुलजार बना। दोस्तान मोहतरम, ये मजालिस को खाली न समझो। जब आओ अपनी अक्लों को, अपने इल्मों को, अपने बढ़ावों को दरवाजे से बाहर रख कर के आओ, आजिज बन कर के आओ और अपने दिल को कासा बना करके लाओ।
जब कोई शख्स आजिज, जब कोई शख्स मंगता बन करके आता है, मेरे आका के दर से मेरा रब उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है। अब ये जो शाकाने मुस्तफा मेरे आका की बारगाह अक़दस के अंदर बैठने वाले हजरात, क्या अल्लाह ने इनको शान अता फरमाई। हम तो ऐसे दौर में आ गए ना, ये दौर वो दौर है जो फितने हैं ना बारिश के कतरों की तरह बरस रहे हैं। वो ज़बाने शान सहाबा, शान अहले बैत बयान करती, वो ज़बाने कुछ और तरफ चल पड़ी हैं। वो वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है कि भरोसा इल्म पर आ गया। जब तक इश्क पर था सर ऐसे थे, जब भरोसा इल्म पर आया सर ऐसे हो गए। दोस्तों, कोशिश करो कि अहलुल्लाह, अहले दिल की सोहबत में बैठ करो। अभी मैं 2 महीने पेशतर तुर्की का सफर था और मुख्तलिफ सहाबा की बारगाह में हाजिरी हुई। सुभान अल्लाह।